ये लगातार मैं क्या करने वाला हूँ, अभी आने वाले हफ्तों में सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को नहीं जानोगे तो आपको पूरा बाइबल ऐसा लगेगा कि हकीकत क्या है आखिर, ऐसा लगेगा भाई हकीकत ढूंढेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग लगातार इसको देखने वाले हैं, अब्राहम से लेकर इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब के बाद उनके 12 गोत्र के बारे में हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त प्रभु जी आपके चरणों में लॉर्ड हर एक चीज पिता आपके नज़र के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको सिखा प्रभु जी। लॉर्ड हम सुनी सुनाई बातों से नहीं प्रभु, आप क्या चाहते थे पिता उस समय पर वो बातों को हमको सिखा प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लॉर्ड मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं नहीं पिता, मेरे द्वारा बातें कर प्रभु, मेरी इच्छा नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा हम पर पूरा हो ऐसा हम मांगते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सारा गौरव सारा महिमा आपको मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग उत्पत्ति का किताब निकालेंगे 12वां अध्याय। अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसका बचपन कहाँ से गुजरा, ये सारी बातें नहीं लिखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को अब्राहम कहाँ से शुरू होता है मालूम है? उत्पत्ति के 11वां अध्याय 13। अब्राहम का पिताजी का नाम तेरह है। ये मत सोचो तेरह मतलब 13 या फिर वो 13 13, वो नहीं उसका नाम 13 है। 13 की वंशावली से शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप 11वां अध्याय 20 से पढ़ोगे तो वहां पर 10 से पढ़ोगे तो एक वंशावली लिखा हुआ है, उसमें 13 का पुत्र अब्राहम ऐसा करके लिखा है। फिर उसके बाद स्पेशली 13 का गोत्र जो है वो लिखा है, उसका वंशावली क्या है कर। उसके बाद डायरेक्ट ऐसा लिखा है कि उसको शादी हो गया और उसका बीवी का नाम सारा था, ऐसा करके 12वां अध्याय से अब्राहम का जो कहानी है पूरी तरीके से शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो है अब्राहम को बुलाया और उसके पास वाचा बांधता है। जो आज तक हम सीख रहे हैं, बहुत से लोग आके बोलते हैं अब्राहम का आशीष हम पर भी आएगी कर, है ना। अब्राहम का आशीष दाऊद से होकर यीशु मसीह के द्वारा हम पर आता कर हम हर जगह पर सुनते हैं, लेकिन अब्राहम की आशीष क्या है वो हमको नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम को आखिर ऐसा आशीष क्या मिला वो हमको जानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। खाली हम सुनते रहते अब्राहम का आशीष मिला, अब्राहम का, अरे अब्राहम को क्या मिला? पैसा मिला, क्या मिला? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नजर में आशीष क्या है? हमारे नजर में आशीष बोलेगा तो क्या है? अच्छा पगार, है ना, खुद का घर, गाड़ी, ये सब रहेगा तो हमारे नजर में आशीष है। लेकिन परमेश्वर के नजर में वो चीज को खाली आशीष करके नहीं बोला है परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं यहां पर अब्राहम को परमेश्वर क्या करता है? बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये उत्पत्ति की किताब से शुरू होता है। इसके पहला भी किताब है, उत्पत्ति 11 तक भी किताब है, और वहाँ की बातों को मैं फिर कभी आपको सिखाऊंगा। ये समझ जाओगे तो फिर बाद में वो समझने में आसान हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। 12वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही आशीष है।
इतना ही इम्पोर्टेंट है आशीष के लिए। लेकिन आगे हम लोग पूरा पढ़ते, वो सब लिख के हम लोग घर में टांग के रख लेते, अब्राहम का आशीष, अब्राहम का आशीष करके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन स्पेशल आशीष क्या है? प्रभु ने उसे बुलाया, हाँ, और क्या बोला? जो देश में तेरे को दिखाऊंगा वो देश में तू चला जाना, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पैसा आशीष नहीं है। परमेश्वर उसको क्यों बुला रहा है? मैं तेरे को बड़ा जाति बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा जाति बनाऊंगा बोलता है परमेश्वर, लेकिन एक भी बच्चा नहीं, बच्चा एक भी नहीं। लेकिन प्रभु उसको क्या बोल रहा है? बड़ा जाति बनाऊंगा। अभी ये बात अब्राहम विश्वास कर सकता है क्या? कैसा करेगा? शादी होते ही लोग आपको क्या सवाल करते? कितना साल हो गया शादी हो गए? 5 साल हो गया। कितने बच्चे? बच्चे नहीं? अरे बाप रे। तो उधर ही क्या हो जाता? सब कुछ खत्म हो जाता। 75 साल से अब्राहम यही बात को सुन रहा है। 75 साल से लोग उसको मिल रहे, बातें कर रहे, और उसको बोलते तुम्हारा कितना बच्चा है? तो वो बोलते मेरा एक भी बच्चा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। 75 साल से जो व्यक्ति सुनकर अपने मन में रख लेता है ना, वो फिर होने के बाद भी, बच्चा होने के बाद भी उसको ऐसा लगेगा मेरे को बच्चे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 75 साल उसने यही चीज को प्रैक्टिस किया है। किसने भी पूछा तो क्या बोला उसने? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा शादी है ना 32 उम्र में हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। 25 साल से लोग पूछने लगे शादी हो गया तेरा, शादी हो गया तेरा? तो मैंने बोला मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा शादी नहीं हुआ। अभी मेरा जबान जो है यही चीज को क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा शादी नहीं हुआ। 2005 में मेरा शादी हो गया। हम लोग हमारे मौसी के घर में खाने पे बुलाया था, उधर गए थे। खाना खा के बाहर आया, एक अंकल आके पूछे, बोले तुम्हारा बच्चा किधर है? तो मैं मेरा बीवी को ही बोल रहा हूं मेरा तो शादी नहीं हुआ है, और ये बोलते बच्चा किसका है? वो बोलते है शादी हो गया है। मैं बोला हाँ बराबर शादी हो गया ना अपना। मतलब क्या है, 32 साल से मैं क्या बोलते आया हूं? शादी नहीं हुआ है मेरा, शादी नहीं, मेरा भाई का उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। मेरा यही बोल बोलकर मन में क्या है बैठ गया ये बात। तो अभी हो भी गया तो भी मेरा बीवी को ही बोल रहा हूं, देखिए इसको मालूम नहीं है अपना, मेरा तो शादी नहीं हुआ और ये ऐसा बोल रहा है। तो बोलते नहीं नहीं हो गया तुम्हारा शादी। वो सामने से बोलने के बाद मुझे भी हाँ बराबर बराबर हो गया। फिर उसके बाद में कोई भी पूछता तो मैं एकदम सोच के हाँ हो गया हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम 75 साल से यही सुन रहा है, बच्चा नहीं बच्चा नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं। प्रभु उसको बोलता बाहर निकल, मैं तेरे को आशीष करने वाला हूं। तो अब्राहम भी वही सोचा होगा बहुत पैसा देने वाला है। लेकिन परमेश्वर उसको एक नया बात बोलता है, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा। अब्राहम क्या बोला होगा? मेरे तो बच्चे ही नहीं है, कहां से बड़ा जाति बनाएगा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी वो क्या बोलता प्रभु के सामने? हाँ 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 प्रभु मैं बाहर निकलता हूं, तू मेरे को बड़ा जाति बना। वो बाहर निकल के क्या कर रहा है? आ गया, घर छोड़ दिया उसने। प्रभु ने बोला इसके लिए उसने क्या किया? घर छोड़ दिया, बाहर निकल गया। उसका भांजा बोला मैं भी आऊंगा। बोला ठीक है तू भी चल, होने वाला तो कुछ नहीं है, चल तू भी साथ में। अभी कितना दिन मैं जिंदा रहने वाला हूं? थोड़ा दिन रहूंगा। ठीक है, प्रभु ने बोला निकल, तो मैं क्या कर दिया हूं, घर से बाहर निकल के आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं 12वां अध्याय में अब्राहम घर से बाहर निकला। उसके बाद वो क्या करता है? परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है, बलिदान चढ़ाता है, सारे कामों को करता है वो। प्रभु ने उसको बहुत पैसा दिया, उसको आशीष किया,
लोत और ये दोनों बड़े पैसे वाले बन गए। अभी वो लोग बोलते भाई हमारा नौकर तुम्हारे नौकर के साथ झगड़े हो रहे, हम लोग अलग हो जाते, तो अलग हो गए वो लोग, अलग होकर भी चला गया। ये सारी बातें, इतनी सारी बातें हो रही है। अब्राहम कभी प्रभु को पूछा नहीं तू बड़ा जाति बनाएगा, बोला अभी किधर है, कुछ तो दिख तो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इधर। अचानक लोत अलग होकर चला गया। 12वां अध्याय से 13वां अध्याय खत्म हो गया, 13वां अध्याय से 14वां अध्याय खत्म हो गया। 15वां अध्याय में परमेश्वर फिर अब्राहम के पास आता है और बात करता है। 15 अध्याय का पहला वचन पढ़ो। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अर्थात तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी 15वां अध्याय में पहला वचन में परमेश्वर आके सिर्फ उसको क्या बोलता है, ये अब्राहम मत डर, मैं तेरा डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। प्रभु बोल रहा है उसको, मत डर, मैं तेरा डाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं कर प्रभु बोलता है। अब्राहम सीधा क्या बोलता है, मेरे पास तो कोई बच्चे नहीं है। प्रभु ने उसको बोला कि तेरे पास कितने बच्चे हैं करके। मतलब इतना सारे बातें हो गई, अब्राहम के दिमाग में एक ही बात चल रहा था, प्रभु ने बोला कैसा, समझ में नहीं आ रहा। प्रेज द लॉर्ड। कई सारे बातें हमको भी समझ में नहीं आती ना। प्रभु ने बोला है बट हमको समझ में नहीं आता है। कोई आके आपको बोलता है, अरे प्रभु आपको इतना आशीष करने वाला है, तेरे को ऐसा करने वाला है, तो सब सुन के लेते हैं, हाँ ऐसा क्या, ऐसा क्या, अच्छा ठीक है, उसी दिन भूल गए और चले गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक बड़ा प्लान रखा है और वो प्लान के लिए क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। बोलो ट्रेन कर रहा है। हाँ, मैं भी प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मेरे को बहुत लोग चाहिए, मेरे को बहुत लोग चाहिए। तो प्रभु बोलता है, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तेरा, तू मत डर, मैं तेरा बड़ा डाल हूं। तो मैं बोलता हूं लोग तो नहीं है अपने पास। प्रेज द लॉर्ड। मतलब दिखने में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन प्रभु घड़ी घड़ी क्या बोल रहा है उसको, तू मत डर, तेरा मंच को मैं बढ़ाऊंगा, जो बातें मैंने तेरे को बोली है वो मैं करूंगा। करूंगा मीन्स करूंगा। अब्राहम बोलता है, एक काम करते हैं ना प्रभु, मेरे पास मेरा एक नौकर है, वो उससे मैं बहुत प्रेम करता हूं और बचपन से मेरे घर में पला बड़ा है, तो ऐसा क्यों ना करें हम कि मैं उसको मेरा बेटा मान लूं। प्रभु बोलता नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता वैसा नहीं होगा, तेरे द्वारा और तेरा बीवी सारा के द्वारा ही क्या होगा, एक बेटा जन्म होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है ठीक है, मान के क्या कर दिया, वो घर पे आ गया। लेकिन उसका मन में अभी तक क्या है, बेचारे के पास पैसा बहुत है, घर छोड़ के आ गया, सब है, लेकिन टेंशन में बहुत हो, पूरा दिन टेंशन में घूम रहे हो। प्रभु घड़ी घड़ी बोलता है मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा। हम लोगों को कैसा लगता है ना, प्रभु ने कुछ बात किया तो फटाफट क्या हो जाना चाहिए, दूसरा दिन से वो दिखना शुरू होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे अरे हाँ प्रभु ने मेरे से बात किया, देखो धीरे धीरे हो रहा है, दिख रहा है। अगर एक साल तो कुछ नहीं होता, हम क्या बोलेंगे, एक साल से तो हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। सामने वालों को आपने किसको जाके बोला भी होगा, प्रभु ने मेरे से ऐसा बात किया, तो वो भी आपको आके बोलेगा एक साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्या बात किया प्रभु ने तेरे से, झूठ बोल के घूमता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु इससे घड़ी घड़ी बात करता है, बोलता है नहीं मैं तेरे को दूंगा, मैं तेरे को दूंगा। और ये हर टाइम पे क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। अपना दिमाग लगाना छोड़ दो। हमारा बड़ा बेकार काम क्या है,
अपना दिमाग लगाना। नहीं नहीं नहीं, मैंने सोचेगा तो कौन सोचेगा फिर? प्रभु बोलता है अरे मैं सोचेगा ना तेरे बारे में, बोलता है नहीं नहीं मैं सोचूंगा। नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। तब जाके प्रभु क्या होता है ना, काम नहीं कर पाता है हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा क्या है? ये पूरा वर्ल्ड में, हाँ, मैं तेरे वंश को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब अब्राहम ने बोला ये एलिएजर जो है ये इसको मैं बेटा करके मान लेता हूं, तो तुरंत उसको प्रभु क्या बोलता है? एक कंफर्मेशन देता है, अरे ऐसा मत सोच, मैं तेरा वंश को ना बहुत बढ़ाने वाला हूं। कैसा बढ़ाऊंगा देखो मैं बताता हूं। 4 वचन को पढ़, 15 का 4। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु उसको बाहर लेकर जा रहा है, बोलता अरे तू क्या सोच रहा है? मैं जो सोच रहा हूं वो अलग है, तू जो सोच रहा है वो कैसा है? अलग है। वो उसको बाहर लेके जाता है, बोलता तारा को देख, स्टार्स को देख, गिन इसको, गिन सकता है क्या? वो बोलता नहीं गिन सकता हूं। इतना तेरा वंश इतना बड़ा होगा। अब्राहम के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम बोल रहा बड़ी बड़ी बातें तो हो रही है, अच्छी अच्छी बातें तो हो रही, लेकिन इधर एक भी बेटा नहीं है मेरा। क्या आपको लगता है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है? लेकिन वो फिर भी उस टाइम पे बोला अच्छा ठीक है। हर बार वो बोलता है ठीक है बोलता है। हाँ, हम भी कुछ बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। लेकिन बाद में जाके वही सोचते। प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचते हैं बाद में। परमेश्वर पर डिपेंड मतलब क्या? प्रभु है ना अब्राहम को विश्वास सिखा रहा है। भाई तू तेरे अंदर वो विश्वास आने दे, लेकिन इसके अंदर क्या विश्वास नहीं आ रहा है? इसके अंदर क्या आ रहा है? इसको बना लूं क्या, उसको बना लूं क्या, ऐसा करूं क्या? वो अपने ही दिमाग से अभी भी क्या कर रहा है? सोच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। देखो हम लोगों को क्या सिखाया जाता है? अब्राहम विश्वास का पिता है करके, है ना? लेकिन देखो विश्वास का पिता का क्या हाल है? ये विश्वास का पिता बना कब? जब उसको बेटा हो गया तब जाके। लेकिन इसके पहले इसके अंदर कितने ही सारे अविश्वास था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर किधर भी अपना वचन को बदला क्या? किधर भी नहीं बदला। जिस दिन उसको बुलाया, बोला मैं तेरे को बड़ा जाति बनाऊंगा। बनाऊंगा मतलब बनाऊंगा, कुछ नहीं है। परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है? जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर तुम लोगों को मैं बड़ा चीज करके दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर प्रभु बोलता मैं बड़ा काम करूंगा। देखो अब सब कुछ है, अभी अब्राहम को बेटा है और प्रभु बुलाता है और बोलता मैं तेरे को बड़ा जाति बनाऊंगा, तो मानेगा ना? हो तो अब्राहम बोलेगा हाँ ठीक है, मेरे पास ये एक लड़का है, अभी इसके बहुत सारे बच्चे होंगे और इसके होते जाएंगे और मैं बड़ा जाति बन जाऊंगा। हो गया, खत्म। वो तो विश्वास करने वाली बात है। लेकिन प्रभु कौन सी चीज को उसको बता रहा है? जो चीज वो विश्वास नहीं कर सकता, जो चीज उसके दिमाग सोच भी नहीं सकता, नहीं सोच सकता। अब्राहम 75 साल से जो कंडीशन में है वो वही चीज को सोचेगा ना, कैसा होगा? लेकिन प्रभु गड़गड़े आके बोलता होगा, होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी सोचो, सारा को जाके बताता है वो, आज प्रभु ने मेरे से बात किया। सारा पूछोगे क्या बात किया? बोला मेरा घर से बाहर लेके गया मुझे। मैं तो बोला प्रभु को इसको हम लोग अपना बेटा बना लेते, लेकिन प्रभु ने मेरे को बाहर बोला, तारा को दिखाया, बोला इतना तेरा संतान होंगे। तो सारा बोलती होगी अच्छा ऐसा है क्या? जब होगा तब देखा जाएगा। अब्राहम भी बोलता होगा
ठीक है। सारा बोलेगा अरे क्या है, रोज प्रभु तुमको बुला बुला के ये है वो है बोलते। एक काम करते हैं अपन, मैं तेरे को एक आइडिया देती हूं। मेरा एक दासी है हाजिरा, उसके साथ तू शादी कर ले और तेरा एक बेटा हो जाएगा ना, फिर प्रभु को बताएंगे देखो एक बेटा हो गया है, अभी इसके द्वारा तुम बड़ा जाति बना देना। वो अब्राहम बोलता हाँ ये सही बात रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। 16वां अध्याय निकालो, 16 अध्याय का पहला वचन पढ़ो। अब्राहम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। ये बच्चे लोग कुछ चिल्ला के तो सारे ने यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी 10 हो। साल हो गए, 10 साल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बात करके कितना साल हो गया? अभी 10 साल हो गए। रोज सुनता अब्राहम तेरा वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हाँ? अभी अब्राहम भी बोलता अभी कुछ ना कुछ मेरे को ही करना पड़ेगा। तो सारा ने जो बोला उसको क्या कर लिया, उसने मान लिया। बड़ा गड़बड़ किया उसने, बहुत बड़ा गड़बड़। किधर किया? उधर ही किया। अभी प्रभु बोलता अभी इसको कैसे समझाऊं, कौन सी भाषा में मैं इसको समझाऊं? कुछ लोगों को समझा के थक जाना पड़ता है। अरे विश्वास विश्वास, हाँ हाँ है ना, हाँ विश्वास है ना, मेरे को बहुत है, लेकिन कुछ विश्वास नहीं रहता है। लेकिन वो क्या बोलेगा? विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, गया हफ्ता गायकवाड़ बाड़ा में एक लेडीज आई, सीधा एक बॉटल और एक तेल लेके आई, प्रेयर करो। मैं बोला आप लगातार आते क्यों नहीं? मैं तो आती हूँ ना, आप नहीं आए थे। एक हफ्ता मैं नहीं गया था। फिर मैं बोला भाई वो आंटी को पूछो, मैं रोज आता हूँ। मैं भी आती हूँ रोज, आती ही नहीं। अब उसके पास क्या झगड़ा करेंगे अपन? बोलते नहीं पास्टर मैं आती हूँ। अभी ये तेल और पानी में प्रे करके दे, बस मेरा काम खत्म कर तू और मैं जाऊं। जब प्रॉब्लम आता तभी बराबर आती हूँ, प्रे करेगी, बोलेगी अच्छा अभी मेरा लड़का थोड़ा ठीक है, अभी काम वाम पे जा रहा है। फिर जब वो घर पे बैठ जाएगा तभी आएगी वो, तब तक नहीं आती। और उसको विश्वास सिखाने जाओ तो क्या बोलेगी वो? मुझे तो बहुत विश्वास है, तभी तो तेल और पानी लेके आती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के पास में ऐसे विश्वास था। सारा बोली अरे ऐसा करते हैं क्या? हाँ ठीक है चलेगा। फटाक से मान लिया और एक बच्चा भी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आके बोलता है मैं सारा के द्वारा ही तेरे को बच्चा दूंगा। फिर ये लोग फेल हो गए। बोला यार मैं क्या भी करता हूं, प्रभु बोलता ये नहीं ऐसा नहीं बोलता। फिर कैसा? आखिर कैसा? क्या होगा? देखो विश्वास पर आना बोलेगा तो क्या है, परमेश्वर क्या सोच रहे हैं ना वो हमको भी सोचना है। विश्वास का मतलब क्या? प्रभु क्या सोच रहा है वो बात मुझे भी सोचना है, उसको बोलते विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अनिल के लिए बहुत बड़ा चीज सोच के रखा हूं और अनिल को आके बता रहा हूं घड़ी घड़ी, अनिल आगे चल के ना मैं तेरे को ऐसा बनाने वाला हूं। तो अनिल बोलेगा अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, आगे जाके बड़ा करेगा बोलता है अरे अभी कुछ करे तो मैं विश्वास करूं तेरे ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे विश्वास के साथ उसका मेल नहीं खा रहा है ना। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं अभी कुछ नहीं दूंगा लेकिन ये बात पे ये टिका रहे, अभी इसको कुछ नहीं, भले और 10 साल बीत जाए चलेगा, लेकिन जब तक मेरे विश्वास के साथ इसका मेल नहीं हो जाए
तब तक मैं क्या करूंगा, इसको विश्वास में लेके आऊंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उसको क्या बोलता है मालूम है? 15 अध्याय निकालेंगे, 15 अध्याय में 12 वचन को पढ़ो। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये जो बात बोल रहा है ना प्रभु अब्राहम को, ये निर्गमन की किताब में मूसा के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों को 400 साल क्या करके रखेगा? प्रभु बोलता है तेरा वंश जो है इतनी बढ़ जाएगी, और जो मिस्र देश के जो राजा है वो उनको 400 साल गुलाम करके रखेगा। फिर मैं उनको वहां से बाहर निकालूंगा, वो लोग बड़े धन संपत्ति के साथ वहां से बाहर निकलेंगे। क्यों बोल रहा है प्रभु वहां पर जाके? अब्राहम को फिर से विश्वास दिला रहा है, भाई भविष्य में ऐसा होने वाला है। बहुत सारे बातें उसको क्या कर रहा है प्रभु? बता रहा है, वचन दे रहा है, वचन दे रहा है, वचन दे के उसको विश्वास में मजबूत कर रहा है। लेकिन ये बंदा विश्वास में मजबूत होने को तैयार ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भाई विश्वास बोलेगा तो ऐसा नहीं कि हमने यीशु को मान लिया और विश्वास में आ गए, वो विश्वास नहीं। यीशु को मान लिया और यीशु मुझे क्या देने वाला है और मैं यीशु को क्या करने वाला हूं, वो सारा चीज आपके अंदर होना चाहिए। उसको बोलते विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों का विश्वास कैसा है? मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, प्रभु में विश्वास करता है, और मेरे को क्या बोलता था, मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं बोला तू कर क्या सकता है? बोलता कुछ भी करूंगा मैं। और जब उधर चाय देते थे ना प्रेयर में, फास्टिंग प्रेयर में, मेरे को व्हाइट कलर के ग्लास में ही चाहिए। अरे मैं बोला रेड कलर, ब्लू कलर, प्लास्टिक ग्लास में देते थे उधर चाय, और ये व्हाइट कलर के ग्लास में ही पिएगा। बोलता व्हाइट कलर के ग्लास में मैं पीऊंगा। मेरे को बोला बाहर जाके अपन पेन लेके आते। मैं बोला चलो जाते। पेन लेने को गया, 10 दुकान घूम रहे हो। मैं बोला तेरे को चाहिए क्या? बोलता मैं जो पेन ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है। मैं बोला तू बहुत अच्छा सेवा करेगा। तेरे को क्रीम कलर ग्लास चाहिए चाय पीने के लिए है, और तू जो पेन ढूंढ रहा है वही पेन तेरे को चाहिए। ये सब इसको बोलते बलिदान। प्रभु के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या करेगा तू? मैं बोला तू कुछ भी नहीं करेगा, इधर ही दिख रहा है तेरा। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में वो पास्टर हुआ, वो पास्टर हुआ, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है मैं गरीबी में, ठंडी में, निर्वस्त्र होकर हर एक चीज पर रहने को सिखाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति बोलता है मैं पहला जैसा था वैसे ही रहूंगा, मैं फ्लैट में ही रहूंगा, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। अरे पेट्रोल कौन देगा तेरे को? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास का मतलब क्या? प्रभु ने क्या बोला? अब्राहम का पहला विश्वास क्या था? घर छोड़ के आ बोला तो आ गया। मैं किधर जाके रहूंगा प्रभु? मेरे को कौन से गिलास में चाय मिलेगी? ब्लू कलर के गिलास में मिलेगी, क्रीम कलर के गिलास में? नहीं पूछा उसने। मेरे को चटाई में सोना पड़ेगा कि बेड में सोना पड़ेगा? चटाई में भी मिल जाएगा, कभी कभी बेड भी मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं नदी में नहाऊंगा कि समुद्र में नहाऊंगा? कभी कभी नदी में भी नहा सकता है, कभी कभी कोई नाला रहेगा छोटा मोटा उसमें भी नहा सकता है तू। मतलब कोई भी चीज का क्या है, श्योरिटी नहीं। हर एक चीज में तेरे को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं तेरे को
आशीष करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों की मिस्टेक क्या है? परमेश्वर ने बोला अब्राहम को अपना पिता का घर छोड़ के निकल बाहर। हम लोग घर छोड़ के निकलते ही नहीं, यही प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको बुलाता आओ, हम लोग घर छोड़ के निकलने को तैयार नहीं। भाई निकलेगा तभी तो प्रभु बड़ा जाति बनाएगा। निकलो, अब्राहम के जैसा निकलो। अब्राहम वो काम कर दिया उसने, बोला प्रभु ने बोला मैं निकल जाऊंगा, निकल गया। लेकिन वो जो विश्वास का लेवल जो है परमेश्वर का, वो लेवल के अंदर ये अभी तक नहीं आ रहा है। इसका जब तक अपना सोच नहीं मरेगा ना, तब तक प्रभु उसको इसहाक नहीं देने वाला है। इसका अपना सोच मर ही नहीं रहा है। ये कभी एलीजर को दिखा रहा है, कभी सारा की जो नौकरानी है उसके पास जा रहा है, उधर एक बच्चा पैदा कर लिया। प्रभु का काम बढ़ाता है वो। प्रभु बोलते हैं अभी इसको क्या करेगा? ठीक है बेटा, मैं तेरे को भी बड़ा जाति बनाऊंगा। आज मुस्लिम लोग है वो लोग, है ना। अगर वो नहीं होता तो ये होती थी क्या? नहीं होता था। खाली इसहाक कई वंशावली बढ़ती थी। अभी फालतू में और एक लड़का पैदा हो गया। प्रभु अभी क्या करेगा? प्रभु बोलते ठीक है, तू भी अब्राहम का बेटा, इसके लिए मैं तेरे को भी आशीष करूंगा, तेरे को भी बड़ा जाति बनाऊंगा। उसको भी बड़ा जाति बनाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो लेवल में नहीं आ रहा है। वो विश्वास का लेवल में क्या हो रहा है? अब्राहम नहीं आ रहा है। हमको वो विश्वास के लेवल में क्या होना चाहिए? आना चाहिए। परमेश्वर क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या बोल रहे हैं, वो विश्वास के लेवल में हमारे पास हम भी आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज वो विश्वास का लेवल जो परमेश्वर सोच रहा है, परमेश्वर आपको किधर लेके जाना चाहता है, उसके लिए हमने अपने आप को अभी तक नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखोगे ना आगे चल के, अब्राहम का ही बेटा नहीं हुआ ऐसा नहीं है, इसहाक का भी बच्चा नहीं हो रहा था। क्यों? उसका भी लेवल बढ़ा रहा था प्रभु। इसका भी क्या करना है? फेथ का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जब तक वो उस लेवल पे नहीं आएगा, आपको परमेश्वर से अगर कुछ प्राप्त करना है तो परमेश्वर का लेवल का सोच आपके अंदर आना चाहिए। उतना लेवल का विश्वास, मेरे को प्रभु ने क्या क्या मेरे को वादा किया है वो मेरे साथ होगा, ऐसा करके आपको क्या करना है? विश्वास करना है। होगा मतलब होगा। हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते है कि नहीं? एडजस्टमेंट। हाँ, प्रभु ने मेरे को झोपड़े में रखा है, ठीक है, मैं इधर ही एडजस्ट करके कैसा भी रह लूंगा। मैं हर एक चीज में रहने को सीखने वाला हूं। ऐसा कुछ है क्या? प्रभु बोला वैसा नहीं। जो आशीष अब्राहम के द्वारा तुम्हारे पास आएगी, वो आएगी मतलब आएगी। तो हमको क्या ढूंढना है? मेरा विश्वास का लेवल कैसा है, मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं किधर गिर रहा हूँ, वो सारे चीज को आपको क्या करना है? जांचना है। तब जाकर आपको परमेश्वर जो वादा किया है वो आशीष आपके पास आएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसने एलीएजर को बोला, फिर सारा के पास गया और उसकी नौकरानी से शादी किया। 17 अध्याय का पहला वचन पढ़ो। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब फिर से वही बात कर रहा है प्रभु। इतनी बार घड़ी 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 एक ही बात क्यों बोल रहा है प्रभु? क्योंकि वो चीज अभी तक अब्राहम के अंदर ना, वो विश्वास अभी तक नहीं आया है। इसके लिए घड़ी घड़ी बोलता है, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अभी क्या करता मालूम है? परमेश्वर यहां पर अब्राहम का नाम बदली कर रहा है। पढ़ो। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा।
इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अभी अब्राहम नहीं, अब्राहम, एक ह जुड़ गया उसमें, है ना। पहला ह नहीं था, बाद में उसमें क्या जुड़ गया, ह जुड़ गया। मतलब अभी एक बेटे का वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अच्छा बोलते हैं, एक चीज रहेगा तो कैसा बोलते हैं उसको, हाँ, या एक अनेक। तो अभी तू अनेक बच्चों का बाप बनने वाला है, तो इसके लिए तू अब्राहम नहीं अब्राहम बनेगा तू। प्रेज द लॉर्ड। घड़ी घड़ी बोल रहा है, विश्वास दिला रहा है, तारा को दिखा रहा है, नाम बदली कर रहा है, हाँ? इतना कुछ करने के बाद भी वो विश्वास के अंदर वो आ नहीं रहा है। सारा का भी नाम बदली कर दिया प्रभु ने। हाँ, पढ़ो 15वां वचन पढ़ो। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारा नहीं कहना, उसका नाम सारा होगा। हाँ, अभी छोटा नाम नहीं, सारे नहीं, सहारा होगा अभी। हाँ, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, हाँ, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हाँ। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। और मुंह के बल गिर के क्या कर रहा था? 12वां अध्याय से 17वां अध्याय पहुंच गए, अभी भी वो हंस रहा है। बच्चा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर अब्राहम को अब्राहम बोल रहा है, सारा को सारा बोल रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं है, बच्चा ही। मुंह का बल गिर के उसको रोना चाहिए था ना, अरे प्रभु मैंने अभी तक अविश्वास किया, अभी तो मैं विश्वास करूंगा करके। वो मुंह के बल गिर के हंस रहा है। हंस के देखो दूसरी बात, दूसरा चीज वो क्या बोल रहा है परमेश्वर को। और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? हो सकता है क्या? 100 वर्ष हो गया अभी मेरा, 25 साल हो गए प्रभु बुला के, तभी तो कुछ हो सकता था, अभी वो भी नहीं हो सकता है। कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। मतलब प्रभु जो इतना दिन से उसको बुला बुला के एक ही बात बोल रहा है, तेरे को मैं बढ़ाऊंगा, तेरे को मैं बढ़ाऊंगा, ये विश्वास करने को तैयार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी उसका फिगर किधर गया बताओ? 18 वचन पढ़। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। इस्माइल तेरे दृष्टि में बना रहे, यही मेरे लिए बहुत है। आज हम लोग बोलते हैं ना, 2 रोटी चटनी मिल जाए यही हमारे लिए बहुत। प्रभु बोलता अरे बड़ा दूंगा मैं तेरे को, नहीं नहीं नहीं, रोटी चटनी मेरे लिए बहुत है प्रभु, बहुत है। प्रभु बोलते कैसा, ये लोग को कैसा विश्वास दिलाऊं मैं? है? मानेंगे तब कुछ मिलेगा ना, मानेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? वो क्या बोलता, मेरा एक बेटा है इस्माइल जो उसके द्वारा पैदा हो गया, तू उसको याद रखना, उसको भूल नहीं जाना। ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ये जो तू बता रहा है, बड़ा जात, सारा के द्वारा बेटा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा वो जो बेटा है ना, उसके ऊपर ध्यान देना, बस वही मेरे लिए काफी है। और इस व्यक्ति को देखकर हम लोग बोलते हैं अब्राहम विश्वास का पिता है। अरे 17वां अध्याय बीत गया, अभी तक इसके अंदर विश्वास नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब क्यों लिख के रखा प्रभु ने? प्रभु बोलता है अब्राहम के जैसा तुम मत बनो। अब्राहम को मैंने बहुत समझा, समझा नहीं, वो बेवकूफ निकला, समझ रहा नहीं हो। लेकिन तुम लोग समझो, जो बोला गया है वचन वो तुम्हारे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? विश्वास अभी भी नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ना अभी खत्म करेंगे हम लोग। फेल हूं, 7वीं फेल हूं, लेकिन मैं क्या करता था मालूम है? हर एक दिन किधर ना किधर ऑफिस में जाके इंटरव्यू देता था।
भाई लगता है आपको 7वीं फेल को किधर काम मिलेगा? देखो हंस रहे आप लोग। आपको आके किसी ने बोला भाई मेरे को थोड़ा काम देखो, तो आप क्या बोलोगे? तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है ना? वो आपको बोलेगा मैं 7वीं फेल हूं, तो क्या बोलोगे आप? तू तो जा ही बाबा। तू जा, किधर जाके चक्की वक्की पीस, ऑटो ऑटो चला, यही तेरा काम है। लेकिन मैं क्या करता था ना, हर जगह पे जाके इंटरव्यू देने का। वो लोग पूछते कितना पढ़ा, क्वालिफिकेशन कितना है? 7th फेल हूँ। वो भी देखता था कैसा, इसको डेयरिंग कहाँ से आ। इधर आके हमको इंटरव्यू दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा क्या इच्छा था ना, मेरे को ऑफिस में काम करना है। टेलर का काम मेरे को छोड़ना है, ऑफिस में काम करना है। वो मेरा क्वालिफिकेशन है नहीं है वो छोड़ो। आज मैं बहुत लोग को बोलता हूँ अरे तुमको अच्छा काम मिलेगा जाओ, वो बोलते नहीं नहीं पढ़े लिखे, अच्छा पगार मिलेगा जाओ। नहीं, हम क्या है, इस्माइल को याद रखना, वही हमारे लिए काफी है। अब्राहम जैसा बोला ना, आज वैसे ही लोग सुन रहे, हाँ इसको याद रखो बस हो गया। मैं बोलता हूं नहीं, बड़ा मिलेगा, मिलेगा तुमको। आखिर में किया कि नहीं? मैं ऑफिस में 7th फेल था, फिर भी मैंने जाके कॉल सेंटर में काम किया। प्रेज द लॉर्ड। 3 महीना काम किया कॉल सेंटर। उधर जाके बोला 12th पास है मैं। वो लोग बोला